तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जावा का कीवर्ड देखा था और जावा का लिटरल देखा था और जावा कांस्टेंट क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, ये सारे के सारे हमने कवर किया था। तो इसी वाले वीडियो के हम देखेंगे कि हमारा जावा का ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जावा ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा बहुत सारे ऑपरेटर है। ओके, यहाँ पर आप नीचे एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 8 टाइप का ऑपरेटर है, जैसे कि पहला वाला है बीटवाइज ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अनरी ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, लास्ट में जो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो 8 के 8 ऑपरेटर होता है, तो ये जावा के अंदर नहीं, हमारे जैसे कि हमारा सी के लैंग्वेज में भी ये सारे के सारे ऑपरेटर आते हैं और हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑपरेटर आते हैं, पाइथन लैंग्वेज में हमारे ये ऑपरेटर आते हैं। ओके, तो ऑपरेटर एक इसी टाइप का होता है कि हम एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली जो सिंबल यूज़ करते हैं, तो उसे हम ऑपरेटर टाइप का बोलते हैं। जैसे कि हम सिंपली दो नंबर को एडिशन करना चाहे तो हम प्लस का जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो इसी वाले वीडियो के अंदर हम 4 ऑपरेटर कवर करेंगे सिंपली। ओके, तो पहला वाला होता है हमारा जो अनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर का बेसिक सिंपली काम क्या क्या होता है हम देखेंगे पहले। तो यूनरी ऑपरेटर का पहले जो काम होता है, मैं इंटेलिजेंट आईडिया पे सारे के सारे प्रोग्राम करता हूँ। तो यूनरी ऑपरेटर का काम होता है, तो पहले हम यहाँ पर इंटीजर ए इज इक्वल टू सिंपली लिखते हैं 15 लिखते हैं। देन उसके बाद हम ए को डबल बार एडिशन करेंगे। ओके, ए प्लस प्लस। ओके, यूनरी ऑपरेटर का सिंपली यही मतलब होता है। ओके, मैं प्रेजेंटेशन को और एक बार ओपन कर लेता हूँ कि यूनरी ऑपरेटर का काम क्या होता है। सिंपली देखो, ये होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर का काम। द यूनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर ओनली द ऑपरेंड्स वन ऑपरेंड्स। यूनरी ऑपरेटर्स आर द यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए हम यूनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं सिंपली। देन यहाँ पर हम करते हैं जैसे कि ए प्लस प्लस हो गया। देन उसके बाद हम और एक लिखते हैं इंट बी इज इक्वल टू 45 ले लिया। देन उसके बाद लिखेंगे बी प्लस प्लस, देन सेमी कलन। ओके, ये दोनों को हम कर देते हैं, लेकिन और एक माइनस भी लगा देते हैं। इंट सी इज इक्वल टू 56, देन ए माइनस माइनस, देन हम लिखेंगे इंट डी इज इक्वल टू 36, देन माइनस माइनस ये लिखेंगे माइनस माइनस डी, सॉरी डी माइनस माइनस डी। देन इसको भी यहाँ पर से ए प्लस प्लस बी के बदले यहाँ पर प्लस प्लस बी लिखेंगे हम, प्लस प्लस बी। तो ये चारे के चारे हो गया। ओके, तो इसको हम करते हैं, रन करते हैं, जैसे कि हमारा आंसर क्या होता है हमको भी पता चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर उसे रन करता हूँ। ओके, तो सिंपली देखो, क्या ये नहीं आ रहा है आई थिंक। ओ भाई साहब, मैंने यहाँ पर तो आउटपुट नहीं लिखा है, इनपुट लिख दिया, सॉरी सॉरी। सेविटी के अंदर हम सिंपली ए को प्रिंट करेंगे। देन इस वाले में हम बी को प्रिंट करेंगे। सॉरी, इसको गलत कर दिया है, इसको सी लिखना है। इस वाले पे हम क्या करेंगे, इस स्वीट लिख कर मैं यहाँ पर सी को प्रिंट करेंगे, और जो लास्ट वाले में स्वीट लिख कर इसका हम डी प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट चेक चाहिए, जैसे कि हमने ए लिखा था, तो ए प्लस प्लस का वैल्यू हमारा क्या आता है, 16 आ गया। ओके, तो ए को हम 15 का जो ए प्लस प्लस हमारा क्या होता है, 16 आता है। ए को एक बार हमको एडिशन करता है। ओके, तो ये 16 हो गया। देन उसके बाद इंट बी जो लिखा है हमने प्लस प्लस बी लिखा है, तो ए प्लस प्लस वैल्यू जितना होता है बी प्लस प्लस बी भी वही इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, वो एडिशन होता है। ये भी एडिशन एक और हमारा जो इंटीजर को बढ़ा देता है। तो ये 46 हो गया, 45 लिखा था 46 हो गया। देन उसके बाद हमारा सी माइनस माइनस क्या होता है, एक इंटीजर को घटा देता है।
देता है। तो यहाँ पर 55 हो गया 56 के बदले। देन यहाँ पर क्या हो गया हमारा, इन डी को मैंने 36 लगाया था, माइनस माइनस डी को वो 35 कर दिया। ओके, तो हमारा जो ए प्लस 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 ए और सी प्लस माइनस 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 डी, ये जो सारे के सारे सिंपली होता है। जैसे कि हमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो इसी तरह काम करते हैं। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन और एक चीज़ जो हमारे यहाँ पर हमको देखना चाहिए, तो हमने यहाँ पर ए इक्वल टू इतना लिख लिया। हम इसको अभी घटा देते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर हम लिखते हैं ए प्लस प्लस, तो उसका वैल्यू वो क्या निकलता है हम देखेंगे। यहाँ पर हम प्लस प्लस बी लिखेंगे। देन यहाँ पर हम माइनस माइनस, ओके, देन यहाँ पर माइनस माइनस डी। देन इसको भी हटा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम उसे रन करेंगे सिंपली। देखो, पहले हमारा जो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एडिशन जो इसी तरह नहीं होते, जैसे कि पहले जो हुआ था इसी तरह नहीं होते। वो ए प्लस प्लस का मीनिंग यही शो करता है कि वो पहले जो भी अंक है तो उसको पहले से कंस्टेंट रखना चाहता है। तो सिंपली ए प्लस प्लस के अंदर वो पहले कंस्टेंट होगा। देन उसके बाद हमने बी का जो वैल्यू दिया 45 दिया था, तो प्लस प्लस बी में क्या करता है, वो एडिशन करता है। ओके, पहले जो वाला में क्या करता है, जो भी एस आउट के अंदर हम नहीं लिखते तो वो सिंपली एडिशन करता है। लेकिन इसके अंदर भी ये सिंपली क्या करता है, एडिशन करता है, और एक इंटीजर को बढ़ा देता है। हमारा जो सी के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है 56 लिखा है, 56 को सी माइनस माइनस किया है, तो उसमें से क्या करता है, वो एक को नहीं घटाता। जैसे कि पहले वाले से वो क्या करता था, एक घटा देता था, लेकिन इसमें एक नहीं घटाएगा, क्योंकि वो प्रिपेयर हो रहा है कि उसको घटाने के लिए। तो इसमें वो नहीं घटेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्टली एस आई ओ टी के मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने सी माइनस माइनस लिखा है। देन उसके बाद ये क्या करता है, डी को यहाँ पर डायरेक्टली घटा देता है माइनस माइनस डी में, और प्लस प्लस, जैसे कि हमने पहले जो प्लस प्लस बी लिखा था और माइनस माइनस बी लिखा था और माइनस माइनस सी माइनस माइनस डी, ये जो सारे के सारे में वो काम करता है, एक को घटा देता है। लेकिन इसके अंदर क्या करता है, ये जो ए प्लस प्लस हमने यहाँ पर लिखा है और एक इंटीजर के एक वेरिएबल नेम के बाद जो हमने जो एडिशन दो लगाया है, तो उसमें से क्या करता है, वो कुछ भी एडिशन हो वो कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं करता, वो सिंपली उसको रहने देता है। ओके, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देन ये तो हो गया हमारा इनरी ऑपरेटर। इनरी ऑपरेटर के बाद हम सिंपली देखेंगे हमारा, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपली उसी टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 15 ले लिया। देन उसके बाद इंट बी इक्वल टू 16 ले लिया। देन इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो इस सेफ्टी के अंदर हमने यहाँ पर सी ले लिया। तो इसको जब भी हम रन करेंगे, तो हमको या क्या शो कर रहा है, हमको 31 शो कर रहा है। ओके, ये एडिशन हो गया। जब भी हम उसके यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमको शो करेगा क्या, -1 आई थिंक शो करेगा। ये -1 शो कर रहा है, क्योंकि 15 माइनस 16 -1 होता है। इसी को हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको शो करेगा जैसे कि हमको 240 शो कर रहा है। ओके, मल्टीप्लिकेशन हम जब भी उसको डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद हमको शो करेगा जैसे कि 1 आई थिंक शो करेगा, सॉरी 0 शो कर रहा है। ओके, 0 शो कर रहा है। देन हम जब भी इसको डिवीजन के बाद हम मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही आता है। मॉड्यूल ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, ये हमको क्या शो करेगा, 15 ही शो कर रहा है। ओके, 15 को वो डिवाइड करता है, 15 1 जा 15। ओके, तो इसी तरह हो रहा है हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर। देन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होने के बाद, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद और एक न्यू ऑपरेटर हम देखेंगे। ये तो हो गया पहले अनरी ऑपरेटर, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन हम देखेंगे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, सिंपली हम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 15 ले लिया। देन इंट बी इक्वल टू 36 ले लिया। ओके, तो सिंपली मैं इस आउट लिखता हूँ और इसको सारे के सारे को कॉपी कर देता हूँ पहले। ओके, तो ये क्या कर दिया मैंने,
तो इसको पहले से हम गलत कर दिया। ओके, तो इसको सुधारना पड़ रहा है अभी। इसे हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन 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 सेमीकोलन। ओके, ये हो गया। तो इसके अंदर हम क्या दिखेंगे, हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर की क्या होता है, वो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमारा आता है जैसे कि ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ओके, इसको हम पहले अभी देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक लगाएंगे साइन, ए ग्रेटर देन बी, और उसके बाद हम लिखेंगे ए बी, इसको हम लिखेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, देन यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन यहाँ पर हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, ये सारे के सारे हमने लिख लिया। देखते ये 6 होते हैं हमारा, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ओके, तो इसको जब भी हम आउटपुट उसका निकालेंगे, ओके, तो ये ट्रू फॉल्स टाइप का आएगा, वो रिलेशन शो कर रहा है। ओके, ये हमारा ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए स्मॉलर देन बी, तो ए बी हमारा बड़ा है तो ये हमको ट्रू शो कर रहा है। फिर उसके बाद हम ए स्मॉलर देन बी, ए ग्रेटर देन बी लिख रहे हैं तो ये हमको फॉल्स शो करेगा, क्योंकि हमारा 15 ए है और 36 बी है, तो 36 से छोटा हमारा 15 है। तो ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसीलिए हमको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करिए तो हमको फॉल्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे इसी के टाइप को हमको शो कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर का टाइप ये काम कर रहा है। देन रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पर सिंपली देखेंगे हमारा बीट लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर हमको ये शो करा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो हमका इसका टाइप का काम करेगा, फॉल्स है तो वो और टाइप का काम करेगा। देखते हैं पहले, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू चेक द वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। If the expression is true, then it returns what? Then if, however, if the expression is false, then it returns 0. ओके, तो पहले से मैंने एक चीज़ आप लोगों के बना के रखी है। तो देखो पहले लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है। तो वो इफ़ हमारा स्टेटमेंट ए और एक और बी है, तो ए एंड में एंड लॉजिकल ऑपरेटर में क्या शो करेगा, अगर चीज़ वो ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू है तो हमको ट्रू शो करेगा, और एक भी उसके अंदर फॉल्स आ गया तो हमको सारे के सारे के अंदर हमको फॉल्स ही शो करेगा। सारे के सारे के अंदर हमको फॉल्स ही शो करेगा। ओके, तो एक अगर हमारा ट्रू हो गया तो वो, अगर हमारा दो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में दोनों के दोनों हमको ट्रू चाहिए तो हमको ट्रू शो करेगा, नहीं तो हमको फॉल्स शो करेगा। और यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक यदि ट्रू है, ओके, एक अगर ट्रू है तो हमको वो ट्रू शो करेगा, अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो हमको फॉल्स शो करेगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्रोग्राम में आपको काम आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर से हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर का काम करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो दो लगा लिया, तो इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इफ स्टेटमेंट आपको पता है, इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, इफ एल्स जो आता है, अगर ये चीज़ करेक्ट है तो वो काम करेगा, अगर करेक्ट नहीं है तो वो एल्स स्टेटमेंट में काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, पहले हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या यूज़ करूँगा पहले यहाँ पर, तो ए यहाँ पर ग्रेटर देन में लूँगा बी। ओके, तो देन लॉजिकल एंड ऑपरेटर में यहाँ पर यूज़ करूँगा। देन यहाँ पर मैं लिखूँगा और एक स्टेटमेंट दूंगा, जैसे कि हमारा बी यहाँ से बड़ा है तो हमारा एक चीज़ ट्रू हो गया, और एक चीज़ हमको ट्रू चाहिए, सॉरी हमको फॉल्स चाहिए। देखते फॉल्स करके ट्राई करते, पहले फॉल्स करके हम ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने ए ले लिया यहाँ पर, ओके, ए इज इक्वल टू बी ले लिया। देन हमको यहाँ पर क्या शो करेगा, अगर ये है तो हमको ये शो करेगा इंट सी इज इक्वल टू, इंट सी इज इक्वल टू 15, सॉरी इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी हमको शो करेगा।
SOUT C। ओके, अदरवाइज हमको एल स्टेटमेंट पे, अदरवाइज एल स्टेटमेंट के अंदर हमको ये शो करेगा कि ये सॉरी ये फॉल्स है। तो यहाँ पर एल स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे, एल स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे SOUT इज फॉल्स। ओके, तो ये हो गया, हमने पहले एंड ऑपरेटर दी के लगाया। देखिए पहले हमको एक चीज़ ट्रू है हमारा और एक चीज़ हमारा फॉल्स है यहाँ पर। तो इसको हम रन करते हैं, पहले हमको कुछ एरर शो कर रहा है यहाँ पर से, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लेते हैं पहले एरर क्या आ रहा है हमको। कैन नॉट अप्लाई बलून, क्या बलून हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि ओके तो ये इक्वल टू ओके। तो एक चीज़ हमारे यहाँ पर ट्रू है हमको शो कर रहा है और एक चीज़ है फॉल्स है। तो उसको हम ट्राई करते देखते हैं प्रोग्राम हमारा कैसा रन होता है। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पर इट इज़ फॉल्स शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड में क्या होता है कि लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों के दोनों हमारा ट्रू है तो वो काम करेगा, नहीं तो वो अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो ये हमारा एक चीज़ ट्रू है और एक चीज़ फॉल्स है। ओके, तो हमारे 15 और 36 में से 36 बड़ा है तो हमारा बी बड़ा है, तो एक चीज़ ट्रू हो गया। लेकिन हमारा ए इक्वल टू बी नहीं होगा, क्योंकि वो एक 15 है और 36 है, तो ये हमारा रन नहीं करेगा। तो इसको हम और एक करके देखते हैं। जैसे कि हमारा ए यहाँ से छोटा है तो उसको हम ए स्मॉलर देन लिख लेते हैं। देन इसको जब भी हम रन करेंगे तो हमारा वो एडिशन करके आएगा, सी हमारा शो करेगा 15 और 36 51 शो कर रहा है। ओके, ये हमारा हो गया कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारा हो गया। लेकिन हम यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे, लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हमारा एक चीज़ फॉल्स है तो अगर हमारा एक चीज़ ट्रू है तो ये हमारा ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो हमारा फॉल्स ही आएगा। ओके, फॉल्स आएगा। ले हमारा एक ये दोनों के दोनों हमारा ट्रू है तो ये हमारा ट्रू ही आएगा। ओके, इसको रन करके देखते हैं। ये ट्रू आ रहा है, ओके फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो इसीलिए हमारा एडिशन करके दे रहा है। अगर हमने यहाँ पर और एक चीज़ फॉल्स लगा देते हैं, सॉरी फॉल्स हम लगा देते हैं, तो फॉल्स लगाने के बाद भी हमारा ये रन होगा, क्योंकि हमारा एक चीज़ ट्रू है तो हमारा ट्रू ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर जैसे कि ये दोनों को हम फॉल्स कर देते हैं, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। ओके, इसको फॉल्स कर देते हैं तो तभी ये फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों को दोनों फॉल्स है तो हमारा फॉल्स ही शो करेगा। ओके, तो ये रही हमारा पहले अनरी ऑपरेटर देख लिया और लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया। ओके, तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हमने देख लिया, रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया, अनरी ऑपरेटर देख लिया और अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया। ये चारों के चार ऑपरेटर हमने इसी वीडियो में कवर कर दिया। ओके, तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे के जो कंसेप्ट है ऑपरेटर का पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को ये सारे के समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।